वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा, धनबाद से। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा, फॉर्मर प्रोफेसर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, SNMCS धनबाद। मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? जी हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर, एक कल्पना कीजिए कि आपके घर में पानी की पाइपलाइन है और उसमें अचानक दबाव बढ़ जाए तो क्या होगा? या तो पाइप फट जाएगी या लीक करेगा। इसी प्रकार के शरीर में जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो शरीर की रक्त नलिकाएं, जिनको कि आम भाषा में नस बोलते हैं, उन पर दबाव बढ़ता रहता है। उससे रक्त नलिकाओं की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है और नुकसान की वजह से वहां पर जो फैट, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हृदय को खून पहुंचने में कठिनाई होती है और मरीज को कभी कभी सांस फूलना, छाती में दर्द होना, ये शिकायतें शुरू हो जाती है। ये एक वार्निंग है। अगर इस अवस्था में अगर मरीज ने डॉक्टर का संपर्क नहीं किया तो आगे जाकर के ये प्राण घातक भी हो सकता है, जो कि हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, वो भी पेशेंट को हो सकता है। क्या बीपी डायरेक्टली लिंक्ड है हार्ट डिजीज से? जी हाँ, हाई बीपी से होता क्या है कि हृदय एक निश्चित दबाव में काम करता है, मगर ब्लड प्रेशर होने से रक्त नलिकाओं में दबाव हो जाता है। इससे होता क्या है कि हार्ट को या दिल को उस दबाव के अगेंस्ट में खून को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ता है। क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं या तो मोटी हो जाती हैं या और वीक हो जाती हैं और उसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर इत्यादि बीमारियां पेशेंट को हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है? यह एकदम आम धारणा नहीं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज को करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होता है कि हार्ट डिजीज में या हाई ब्लड प्रेशर में रक्त नलिकाओं की अंदरूनी परत को क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से वहां पर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसको कि हम लोग प्लाक बोलते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि अचानक तनाव की वजह से या एक्सरसाइज की वजह से ये प्लाक कभी कभी फट जाता है और रक्त नलिकाओं में रक्त संचार पूर्णतया अवरुद्ध हो जाने की वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मरीज को हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर, ज्यादा नमक सच में दिल के लिए खराब होता है? यह भी एक वैज्ञानिक रूप से स्थापित तथ्य है कि ज्यादा नमक खाने से होता क्या है कि शरीर में पानी रुकने रहता है तो शरीर में जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। उसके कारण से ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है और नमक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से स्ट्रोक यानी कि लकवा, किडनी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज या आंखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आंख एकदम दिखना बंद हो जाता है। तो मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर जो कि ज्यादा नमक खाने की वजह से हो सकता है, उस पर दुष्प्रभाव हार्ट पर, ब्रेन पर, किडनीज पर और आंखों पर पड़ता है और आदमी को हाइपरटेंशन की वजह से कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। डॉक्टर, अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है क्या? एकदम सही सवाल पूछा आपने। ये अक्सर मरीज हमारे पास में आते हैं, चाहे शुगर के मरीज हो या बीपी के मरीज हो, कि डॉक्टर साहब मेरा तो बीपी कंट्रोल हो गया, मेरा शुगर कंट्रोल हो गया, अब मैं दवाई बंद कर देता हूँ, या कुछ दवाई बंद करके भी आते हैं। मैं इस मामले में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से आम जनता से अनुरोध करूंगा कि कभी भी बीपी और शुगर की दवाइयां बिना चिकित्सीय सलाह के बंद नहीं करें। होता क्या है, मैं बीपी के बारे में बात करूंगा। होता क्या है कि हमारी रक्त नलिकाएं और हृदय एक निश्चित दबाव पर काम करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। बीपी की दवाएं इस दबाव को नियंत्रित कर रखती हैं ताकि हृदय, मस्तिष्क, किडनी और आंखों को नुकसान न पहुंचे। जब कोई व्यक्ति अचानक दवा बंद कर देता है तो कई बार ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है, जिसको कि रिबाउंड हाई बीपी बोलते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो लगातार उच्च रक्तचाप नलिकाओं को अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है। इससे दिल का दौरा, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी कम होना और हार्ट फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? जी हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर, एक कल्पना कीजिए कि आपके घर में पानी की पाइपलाइन है और उसमें अचानक दबाव बढ़ जाए तो क्या होगा? या तो पाइप फट जाएगी या लीक करेगा। इसी प्रकार के शरीर में जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो शरीर की रक्त नलिकाएं, जिनको कि आम भाषा में नस बोलते हैं, उन पर दबाव बढ़ता रहता है। उससे रक्त नलिकाओं की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है और नुकसान की वजह से वहां पर जो फैट,
कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हृदय को खून पहुंचने में कठिनाई होती है और मरीज को कभी कभी सांस फूलना, छाती में दर्द होना, ये शिकायतें शुरू हो जाती है। ये एक वार्निंग है। अगर इस अवस्था में अगर मरीज ने डॉक्टर का संपर्क नहीं किया तो आगे जाकर के ये प्राण घातक भी हो सकता है, जो कि हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, वो भी पेशेंट को हो सकता है। A public awareness initiative for healthy India.